देखते हैं विद्युत बल रेखा, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या विद्युत क्षेत्र रेखा, एक ही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मतलब टेस्ट चार्ज होता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विद्युत बल रेखा मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत बल रेखा भी कहा गया है। धनावेश के कारण याद रखेंगे, धनावेश के कारण अगर टेस्टिंग चार्ज धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, जबकि ऋणात्मक आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होंगी। विद्युत बल रेखाओं के गुण या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला है एक समान विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है, यानी उस देखिए आज समतल वो जो पृष्ठ है उसमें एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। देखिए धनावेश से ऐसे चले, ये सब काल्पनिक रेखा इसलिए डॉटेड लाइन से है, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दो देखिए, जैसे यहाँ प्लस है तो आपको पता है कि प्लस जब होता है तो रेखाएं बाहर निकलती है, या माइनस है तो रेखा अंदर की ओर जाती है, इसलिए अंदर की ओर डायग्राम है। ठीक है। तो यहाँ से मिला सकते हैं, ये अंदर की ओर जा रहा है ना, तो ये भी इसका भी डायग्राम अंदर की ओर होगा। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची जा सकती है। खींची गई स्पर्श रेखा की उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये एक रेखा ऐसे, ये क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा ऐसे खींचे हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। आइए विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? यह क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है। तो क्योंकि यदि वे एक दूसरे, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर हम स्पर्श टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो वे एक दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यही इसमें व्याख्या क्या, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। देखिए हमने एक ब्लैक पेन से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए हैं, उस पर रेड पेन से हम टेंजेंट खींचे, इधर भी और उधर भी, वो दो दिशा को प्रदर्शित करता है। आइए हम दिखाते हैं इसको। देखिए ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से ऐसे खींचा गया बड़ा बड़ा रेखा, और वहीं पर पॉइंट के पास देखिए तो रेड पेन से हमने दो दिशा को दिखाया, जो कि संभव नहीं है। ठीक है। आइए अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनात्मक आवेश से परे और ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। तो धनात्मक आवेश से फिगर पहले ही बताया जा चुका है। देखिए प्लस आवेश है तो उससे दूर एरो है, मतलब एरो बाहर की ओर है, और माइनस आवेश है बीच में तो अंदर की ओर एरो है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए डॉटेड लाइन से बनाया जाता है। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं, तथा जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं। आइए इस फिगर को देखते हैं हम लोग। देखिए प्लस और माइनस के पास देखिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है। तो वहां प्लस और माइनस जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में चुंबकीय ध्रुवों के पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वहां पर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है। या धनावेश और ऋणावेश में देखेंगे तो उसके करीब जो है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, वही वो बता रहा है। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं, और विद्युत क्षेत्र दुर्बल होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है। देखिए बीच में, अब बीच में ये जो रेखाएं हैं इनके बीच में गैपिंग जो ज्यादा है, लेकिन ये किनारे पर गैपिंग कम है। ठीक है, ये दिखा रहे इसमें। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में लंबाई के साथ संकुचन दो विपरीत आवेशों के आकर्षण को प्रदर्शित करता है। ये संकुचन आकर्षण का, देखिए संकुचन यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शन, ये फिगर बनाया संकुचन आकर्षण को प्रदर्शित करता है, और मतलब जो दूर है वह प्रतिकर्षण का प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर है विद्युत, अगला
विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक में से नहीं गुजरती हैं। चालक मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सके, मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन गमन कर सके। इस कारण किसी भी चालक के आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, नहीं पड़ता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी अचालक पदार्थ, जैसे प्लास्टिक वगैरह अचालक पदार्थ के अंतर्गत आएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी अचालक पदार्थ में से गुजर सकती हैं। तो प्लास्टिक में गुजरेगा, प्लास्टिक नहीं यहाँ पे समझना है, मैंने अचालक पदार्थ की मैं बताएं कि अचालक पदार्थ का उदाहरण ये हो सकता है, ये होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी अचालक पदार्थ में से गुजर सकती है।